हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं, फिर हम 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, इसके बेसिक के बारे में पढ़ोगे। आप बेसिक के नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसका मतलब होता है तीन कोणों वाली मिति, यानी आकृति, बंद आकृति। ठीक है, जैसे ये, इसमें समकोण त्रिभुज काम में लेना है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में मान लो ये ए, बी और सी। ठीक है, अब ये इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना कि एक तो लंब, आधार और कर्ण, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सा होता है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, जो अपन थीटा ले रहे हैं ना, यदि ये मैं ए थीटा ले रहा हूँ ना, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, इसके सामने वाली भुजा। और ये क्या होता है, आधार। ठीक है, और ये कर्ण होता है। अब यदि ये थीटा ले रहा हूँ तो ये लंब होगा इसके सामने वाली भुजा, और ये आधार होगी। 90 डिग्री पे कोण पे जो बनेगा वह आधार कहलाएगा, तो सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, दूसरी चीज़, यदि मैं इसी को इस तरीके से लेता हूँ, यही है सी, बी और ए। अब यदि मैं सी ले रहा हूँ, थीटा यदि सी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो थीटा मैंने ए लिया, यदि मैं सी थीटा ले रहा हूँ तो मेरा लंब आधार क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री के कोण पे ये बनेगा आपकी बार ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैं लिख देता हूँ कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, थीटा के हमेशा जो थीटा लेता हूँ उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और आधार क्या होता है, 90 डिग्री पे बनने वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो त्रिकोणमिति के अंदर ये 6 चीज़ें काम में आती है मोस्टली। देखो, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 चीज़ें मोस्टली काम में आती है। अब इन 6 चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कुछ। देखो, ये एक नियम होता है लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का। तो अब इनके सूत्र कैसे बनेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनके सूत्र कैसे बनेंगे, इसी लाल बटा कक्का से इनके सूत्र बनेंगे। तो सबसे पहले लाल बटा कक्का है ना, तो ये वाला क्रम होता है ना एल बटा के। एल का मतलब क्या होता है, लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है, आधार। तो ये सबसे पहले वाला क्रम होता है, ये किसका होता है, साइन थीटा का। ठीक है, और दूसरा वाला किसका होता है, ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये होता है कोस थीटा का। और ये तीसरा वाला किसका होगा, टेन थीटा का। ठीक है, अब ये याद रखना कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो मैं साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, ये सेक थीटा का। कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा। 1 बटा सेक थीटा भी लिख सकता हूँ मैं इसमें, कोस थीटा को 1 बटा सेक थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कोट थीटा। ठीक है, ठीक है। अब कोट थीटा का क्या होगा, यदि टेन थीटा का कोट थीटा होता है तो कोट थीटा का क्या होगा, टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा। और सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का होगा आपके, ये यदि कोस का होता है तो कोस का 1 बटा कोस थीटा। ठीक है,
कोसेक का क्या होगा, यदि साइन होता है तो 1/, इसको साइन लिख सकता हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो टेन थीटा को और क्या लिख सकता हूँ मैं, एक तो सूत्र 1/cos थीटा होता है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन बटा कोस का अनुपात, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका अनुपात भी क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। इसी प्रकार कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा टेन का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन बटा कोस लिखा तो मैं इसको लिखूँगा कोस बटा साइन। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो, अब ये लाल बटा कक्का कैसे काम आएगा, मतलब इसमें ये दिखाता है कि साइन थीटा में अनुपात लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, ये सब बताता है। तो मैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, एल बटा के भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, ए बटा के लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे का क्या लिखूँगा, टेन थीटा का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, अब कोट ये तो 3 ही है, अब आगे तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये याद रखना, अभी मैंने बताया था कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का यदि लंब बटा आधार है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखो एल बटा ए तो ए बटा एल। अब इसी तरीके सेक आता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यदि कोस का ए बटा के है तो सेक का क्या हो जाएगा, के बटा ए। तो मैं सेक को क्या लिख दूंगा, के बटा ए। कोस का क्या है, ए बटा के, तो सेक का क्या हो जाएगा, के बटा ए। इसी प्रकार कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, एल बटा के है तो के बटा एल हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, कर्ण बटा लंब। यहाँ से देख लो ये साइन थीटा का है तो ये साइन थीटा का सूत्र है, तो यहीं से देख लो आप, कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा के बटा एल। और यहाँ से देख लो कोस थीटा का ए बटा के है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटा ए। और इसी प्रकार से कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा का आपके हो जाएगा ए बटा एल। ठीक है मेरे बच्चों, ये बेसिक चीज़ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए लंब, कर्ण और आधार के बारे में। ये देखो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब अपन आते हैं प्रश्नावली के ऊपर 8.1। ये 8.1 ये रही 8.1। देखो प्यारे बच्चों, अब इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। ये 8.1 2023 के अनुसार है, नई जो 30-35% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, 8.1 है उसमें RBSC में। 8.1 सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण क्या है, B समकोण है। तो ABC बनाओ त्रिभुज, ये त्रिभुज बना दिया समकोण, इसमें B क्या है, समकोण है। तो मैं B को यहाँ पे 90 डिग्री का दिखा दूंगा, समकोण है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे क्या कह रहा है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसको नाम दे दूंगा, B तो ये समकोण है, अब A इसको दे दो और C इसको दे दो, या A इसको दे दो, C इसको दे दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 90 डिग्री का ये हो गया। अब देखो, अब आपको इसमें लंब, कर्ण, आधार ये पता करना है। ठीक है, पहले ये देख लो AB भुजा क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। AB भुजा ये AB भुजा कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC भुजा कितनी दे रखी है, BC भुजा आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये BC भुजा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले लंब, कर्ण, आधार ज्ञात करने से पहले ये तीनों भुजाएं ज्ञात कर लो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ही आप तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अब आपको यदि दो भुजा दी हुई रहे, लंब और आधार, तो आप तीसरी भुजा आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तीसरी भुजा ज्ञात करता हूँ। दो भुजा तो दी हुई है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की ये मान लो लंब है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, और ये मैं कर्ण ज्ञात कर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो मैं तीसरी भुजा ज्ञात कर लेता हूँ। तो मान लो यहाँ पे आपको कर्ण ज्ञात करना है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या, लंब क्या आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपके पास, आधार है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 गुण 50 इसका होता है, ठीक है। 576 प्लस गुण 50 कितने होते हैं 625, ठीक है। अब कर्ण यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। कर्ण 625 का रूट क्या होता है 25, ठीक है। ये भुजा आपके पास कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजा मिल गई। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, ज्ञात क्या करना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है आपको ज्ञात करो पहला पार्ट कह रहा है, पहला पार्ट ज्ञात करो। इसमें आपको कह रहा है कि साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है। तो देखो साइन ए और कोस ए ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब देखो लाल बटा कक्का से अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, लाल बटा कक्का से साइन, लाल बटा कक्का से मैं क्या लिखता हूँ एल बटा के लिखता हूँ, ठीक है। साइन का एल बटा के होता है, ठीक है। देखो लाल बटा कक्का, देखो एल बटा के होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ एल बटा के। अब देखो जो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपन जो थीटा लेते हैं, जो थीटा लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और ये होता है आपके आधार, ठीक है। अब देखो मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये भुजा आपके 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 25 है और ये 24 है, ये ए है और ये क्या है सी है। अब देखो अब आपको नहीं पता लंब कर्ण आधार क्या है, अब आपको थीटा के ऊपर से चलना है, थीटा के अनुसार चलना है। यहाँ थीटा क्या है ए है, तो ए को मानना है थीटा, तो मैंने इसको क्या माना ए को माना थीटा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास लंब हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक थीटा के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा ये 25, ये क्या हो जाएगी कर्ण, और ये आपके क्या हो जाएगा आधार ए, ठीक है। ए कितना हो गया 24 और के कितना हो गया 25 और लंब एल कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपको क्या करना है साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए लंब बटा कर्ण एल बटा के। तो लंब कितना है इस त्रिभुज ए के अनुसार, लंब है 7 और कर्ण कितना है, कर्ण इस त्रिभुज ए के अनुसार कर्ण कितना है 25, ठीक है। ये 25 ये आपके आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसी प्रकार कोस ए का ज्ञात कर लेता हूँ, कोस ए। अब देखो इसमें भी थीटा क्या है ए है, तो यही त्रिभुज काम में लेना है, यही लंब आएगा, यही कर्ण आएगा और यही कर्ण आएगा, यही आधार आएगा। लेकिन कोस आ गया, कोस के अनुसार लाल बट्टा कक्का के अनुसार सूत्र के अनुसार कोस का क्या होता है ए बटा के, तो ए बटा के मैं सूत्र में रख दूंगा। अब देखो इसी ए थीटा के अनुसार आधार क्या है, ए थीटा के अनुसार आधार है 24 और कर्ण क्या है 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब दूसरा देखो, इसी पहले क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट कह रहा है आप ज्ञात करो साइन सी और कोस सी। अब देखो दूसरा पार्ट ज्ञात करना आपको, साइन सी और कोस सी, ये आपको दोनों ज्ञात करने। अब देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अब वापस त्रिभुज सी के अनुसार करना है, ये त्रिभुज बना लो। अब की बार थीटा क्या है सी, तो सी तो यही है और बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर, ठीक है। ये 24 है, ये 7 है और ये 25 है। अब कर्ण आधार और लंब आपको चेक करना है किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो ये सी अब की बार मैं किसको मानूंगा, साइन सी मेरे को ज्ञात करना है, तो थीटा में किसको मानूंगा सी को। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब अब की बार क्या हो गया 24, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण है बी, तो ठीक है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो के कितना हो गया 25 और आधार यहाँ पे 90 डिग्री पे बनने वाला आधार, ठीक है। आधार कितना हो गया 7, ठीक है मेरे बच्चों। अब साइन सी, साइन सी के अंदर मैं क्या करूँगा, साइन सी के अंदर मुझे सूत्र पता होना चाहिए लाल बटा कक्का से, तो साइन का क्या मतलब क्या होता है एल बटा के, ठीक है, एल बटा के। अब देखो सी के अनुसार, आप देखो सी के अनुसार थीटा सी है,
तो सी के अनुसार देखो लंब कितना है, लंब है आपके पास 24, कर्ण कितना आपके पास 25, 24/25 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार मैं कोस सी का ज्ञात करूँगा। कोस सी, कोस का क्या होता है लाल बटा कक्का से, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब सी थीटा है, सी थीटा के अनुसार आपका आधार क्या हो गया, सी थीटा के अनुसार आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ये आपका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13, आकृति 8.13 कौन सी है, ये वाली। ठीक है, आकृति बना लो पहले। Q समकोण है और R और ये P। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो। tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, बराबर। ठीक है, बराबर क्या आएगा, अब यहाँ पे ये कितना दे रखा है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, आपको ये नहीं मालूम। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप कोण को भूल जाओ कि थीटा को भूल जाओ कि थीटा क्या है, P है R है। सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लो कि 90 डिग्री है, तो आपके पास में कर्ण भी है, लंब भी है, आधार, आधार चेक कर लो कि आधार क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब आपको यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, कितना है कर्ण 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है आपके पास में ये रहा 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस आधार चेक करना, आपको ये भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब वो थीटा के अनुसार चेक करना आपको, आधार और लंब का ही फर्क होता है, कर्ण तो हमेशा वही रहता है। ठीक है, थीटा कोई सा भी चेंज कर दो आप, कर्ण तो हमेशा सेम ही रहता है, लंब और आधार ही चेंज होता है। ठीक है, अब देखो आधार आपको ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, 169 माइनस 144 144, 169 में से 144 गए, कितने बचे हैं 25। अब आधार ज्ञात करना है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट। ठीक है, अब रूट 25 का क्या होता है 5, आधार आपके पास कितना आ गया 5। ठीक है, ये भुजा आपको ज्ञात हो गई, ये क्या है 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको 3 भुजाएं मिल गई। अब थीटा के अनुसार देखना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan P माइनस कोट R, तो tan P माइनस कोट R आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख दो लंब बटा आधार, माइनस कोट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। अब देखो लंब क्या है आपके पास, P के अनुसार देखो P थीटा है, यहाँ पे क्या है थीटा क्या है P, तो ये P थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ P के अनुसार लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12, 5/12 कर दिया माइनस कोट R। अब थीटा किसको मानना है R को, तो R अब की बार मैंने थीटा किसको माना है R को, तो थीटा के अनुसार सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ये तो लंब होती है और ये क्या होती है आधार, तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। ठीक है, 5/12 माइनस 5/12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, 0। प्लस का माइनस का कट जाएगा ना, या लेस से पहले के देख लो 0 ही आएगा। ठीक है, ये 0 आंसर आ गया आपके। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन A
बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। परिकलित का मतलब क्या होता है, ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है आपको, साइन ए बराबर 3/4, कोस ए और टेन ए के मान ज्ञात करना आपको, ठीक है, कोस ए और टेन ए। अब देखो इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कण क्या है। तो देखो लाल बटा कक्का से आपको दिया हुआ क्या है, ये चीज़ दी हुई है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो साइन ए बराबर 3/4, इसी से लंब और कण ज्ञात करूंगा मैं, आधार क्या है, ठीक है। तो अब देखो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटा कण, लंब बटा कण। तुलना करूंगा तो एल की जगह क्या है, लंब की जगह कितना है 3, कण की जगह क्या है 4। आपके पास है क्या, नहीं है, आधार नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक त्रिभुज बना लूंगा समकोण, ठीक है। अब देखो ए के हिसाब से ए बी और सी, बी इसको मान लिया मैंने, ए और सी, ठीक है। अब देखो लंब कितना दे रखा है आपको, लंब दे रखा है आपको 3, तो ये लंब हो गया, आधार इसको थीटा मानूंगा, ठीक है। लंब है आपके पास 3, आधार आपको ज्ञात करना है, कण आपको कितना दे रखा है 4, ठीक है। त्रिभुज बना दिया आपको, लंब और कण का मतलब ये सिंपल सा एक त्रिभुज बना लिया आपने, और आपको लंब और कण दे रखा है, ठीक है। आधार आपको चेक करना है, आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कण क्या आपके पास 4, 4 का स्क्वायर, लंब क्या आपके पास, लंब आपके पास 3 का स्क्वायर, आधार आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब देखो 4 चौक 16, 3 3 का 9, आधार आपको याद करना है। प्लस का 9 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 9, ठीक है। आधार का स्क्वायर, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 16 से 9 गए तो आपके पास बचेंगे 7, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रूट। अब रूट 7 आपको पता है ये अपरिमेय संख्या होती है, मतलब अभाज्य संख्या है 7, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो रूट 7 का रूट 7, आधार आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 7। अब आपको कह रहा है कि कोस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए, तो आपके देखो तीनों के तीनों थीटा सेम ही है, साइन में, कोस में, टेन में, तो आपको थीटा ए को ही मानना है, ठीक है। और वही लंब रहेगा, आधार रहेगा, कण, तीनों के तीनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या चेक करना है, कोस ए, कोस ए, लाल बट्टा कक्का से कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कण, आधार बटा कण। अब इसमें आधार क्या आपके पास, रूट 7, और कण क्या आपके पास 4, यह आंसर, ठीक है। इसी प्रकार टेन का ज्ञात कर लोगे, टेन, टेन ए, तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब आपके पास 3, और आधार कितना है, आधार रूट 7, ये आपके आंसर। दोनों मान निकल गए, इसमें थीटा की कोई आवश्यकता नहीं थी, तीनों के तीनों ए ही थे, ठीक है ना, ए ही थीटा थे, तो ए से ही मैं देख लूँगा क्या है, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कोट ए, अब इसमें आपको लंब आधार कर्ण नहीं पता, थीटा तो एक ही, ये सब में ए ए ए, ठीक है। तो लंब आधार और कर्ण बस ये ज्ञात कर लो आप,
देखो कोट ए, कोई भी संख्या गुणा में रहती है तो बराबर की इधर आती है तो क्या होती है, भाग में जाती है। तो कोट ए बराबर 8, ये बटे में जाएगी तो 15। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का किसका उल्टा होता है, कोट टेन का। तो टेन का क्या होता है, एल बटा ए। तो कोट का क्या हो जाएगा, ए बटा एल, ए बटा एल। ठीक है, अब देखो ए का मतलब क्या, आधार। तुलना करूंगा, आधार कितना आ गया 8, लम कितना आ गया 15। ठीक है, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास में लंब क्या है, लंब आपके पास में है 15, 15 का स्क्वायर। और आधार क्या है आपके पास, आधार है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपके 225। 8 का कितना होता है 64, 225 को 64 से जोड़ूंगा कितना होगा 299। ठीक है, अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। 299 का रूट कितना होता है 17। तो आपके पास के भी कितना आ गया 17। कर्ण आ गया आपके पास, आधार पता है आपको, लंब आपको पता है, कर्ण भी पता है। अब आप आराम से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हो। तो साइन ए लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है 15, ये रहा 15। कर्ण कितना है, कर्ण अभी ज्ञात किया था 17। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या ज्ञात करोगे, साइन ए का मान ज्ञात हो गया, सेक ए का। सेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन यदि 15/17 है तो सेक उल्टा होता है कोस का। लाल बट्टा कक्का से सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस का। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है, आधार है 8। ये आपके आंसर। चौथा क्वेश्चन सोल्व। अब करते हैं पांचवा, लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ये ना, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सभी ज्ञात करना है, सेक तो मालूम है, बाकी सारे 5 ज्ञात करने हैं। साइन कोस टेन कोट, सेक आपके पास है ये, कोसेक, ये सारे ज्ञात करने हैं। तो सेक थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है 13/12। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी सारे के सारे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कौन कौन से, एक तो साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करना है, और कोट ज्ञात करना है, और सेक तो आपको दिया हुआ है, कोसेक ज्ञात करना है। ये पांचों आपको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात होते हैं ये, जब आपको लंब कर्ण आधार पता हो और थीटा एक ही है इसमें कोई मतलब थीटा इसी को माना गया है, तो थीटा कोई चेंज नहीं है आपके पास थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा लाल बटा कक्का से क्या होता है, सेक थीटा ये किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण आपके पास क्या हो जाएगा 13, आधार आपके पास क्या हो जाएगा 12। ठीक है, आपको चाहिए क्या, इसमें लंब नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपको ज्ञात करना है इसमें। कर्ण आपको पता है, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब कितना आपको दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। आधार कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। लंब आपको ज्ञात करना है। आधार 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 गए, कितने बचेंगे 25। अब ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा रूट। रूट 25 का क्या होता है 5। तो आपके पास लंब भी आ गया, लंब आ गया आपके पास 5।
कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण आपके पास 13, आधार आपके पास कितना है 12, आधार आपके पास 12। अब आपको ये सारे मान ज्ञात आराम से कर लोगे, ठीक है, थीटा से। तो देखो सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात करना है, तो लाल बटा कक्का, ये सूत्र याद रखना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। आंसर। कोस ज्ञात करना है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। आंसर। टेन थीटा ज्ञात कर लूँगा मैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब आपके पास 5, आधार कितना है 12। आंसर। ठीक है, ये 3 ज्ञात हो गए। अब इसके उल्टे सारे हो जाएंगे। जैसे मेरे को कोट ज्ञात करना है, कोट थीटा, ये सूत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। टेन का मान आपको पता है 5/12 है, तो कोट इसका उल्टा होता है, तो 12/5। आंसर। इसी प्रकार से एक का तो मेरे को दिया हुआ है, और मेरे को कोसेक का ज्ञात करना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का आपके साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा 5/13 है, तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, आपको 10वीं क्लास के सारी प्रश्नावली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर भी करना। ठीक है, सारी इस किताब के सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू।